नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं एक नए नोवेल की स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है द आइस कैंडी मैन। ये नोवेल बेप्सी सिधवा ने लिखी है और ये 1988 में पब्लिश हुई थी। ये जो नोवेल है वो क्रैकिंग इंडिया के नाम से भी पब्लिश हुई है। जो राइटर हैं वो एक पाकिस्तानी अमेरिकन राइटर है एंड शी वॉज बोर्न इन 1938 कराची। बेप्सी सिधवा की ये फर्स्ट नोवेल है, साथ ही साथ ये पाकिस्तान की फर्स्ट वुमेन नोवेलिस्ट हैं। नोवेल में 1943 से 1948 का टाइम पीरियड डिस्क्राइब्ड है व्हेन इंडिया गेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस एंड वाज स्प्लिट इन 2 कंट्रीज़। इंडिया के पार्टीशन होने के बाद दोनों कंट्रीज़ में अनगिनत लोगों की जान गई और कई सारे लोग बेघर भी हो गए थे। पार्टीशन के बाद हिंदू इंडिया वापस आने लग गए और जो मुस्लिम हैं वो पाकिस्तान शिफ्ट होने लग गए थे एंड इसकी वजह से जो लोग हैं वो अपना रिलीजन भी बदलने लग गए थे ताकि वो सरवाइव कर सकें जहाँ भी हैं। नोवेल में बेप्सी ने कुछ इम्पोर्टेंट थीम डिस्कस किया है जैसे कि माइग्रेशन, मैनिपुलेशन और हिंदी मुस्लिम राइट्स हो गए, इंटरकास्ट मैरिज और रोल ऑफ वुमेन इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। और साथ ही साथ ये भी बताया है कि जो सर्वाइवल है उस टाइम कितना ज़रूरी हो गया था। लोग सर्वाइव करने के लिए अपना धर्म भी बदल रहे थे और कंट्री भी अपना छोड़ रहे थे। नोवेल में ऐसे कई सारे ट्रोमेटिक इंसिडेंट हैं जिसकी वजह से लोगों की लाइफ और उनका कैरेक्टर जो है एकदम बदल जाता है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सम मेन कैरेक्टर्स, जिसमें फर्स्ट है लैनी सेठी। लैनी एक 4 साल की बच्ची होती है जिसको पोलियो होता है और लैनी जो है वो नोवेल की मेन कैरेक्टर होती है और साथ ही ये नरेटर भी है। नाउ मिस्टर एंड मिसेस सेठी, लैनी, ये दोनों लैनी के पेरेंट्स होते हैं और ये एक मिडिल क्लास रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये एक पारसी कम्युनिटी से भी बिलोंग करते हैं। फिर है आया, ये सेठी फैमिली में एक मेड होती है जो कि लैनी का ख्याल रखती है और ये 18 साल की ओल्ड हिंदू गर्ल होती है जिसका नाम शांता है। देन आदि, ही इज़ द यंगर ब्रदर ऑफ लैनी। उसके बाद है गॉड मदर, ये लैनी की रोल मॉडल होती हैं और जो गॉड मदर है वो एक लविंग और इंडिपेंडेंट वुमन होती है। इनके लाहौर में काफ़ी लिंक्स होते हैं जिसकी वजह से ये बाद में आया की हेल्प भी करती है। इसके बाद है लैनी का कज़न, ही इज़ ओल्डर देन लैनी, और लैनी और ये दोनों सोचते हैं कि ये बाद में एक दूसरे से शादी कर लेंगे जब बड़े हो जाएंगे। फिर है इमामदीन। इमामदीन जो है वो इनके फैमिली का कुक होता है और ये एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है। देन आइस कैंडी मैन, ये आया का एक एडमायरर होता है और ये गर्मियों में आइस कैंडी सेल करता है और ठंड में ये बर्ड्स बेचता है। ये एक मुस्लिम होता है। नोवेल का जो नाम है वो आइस कैंडी के नाम पर ही है। हालांकि ये नोवेल का मेन कैरेक्टर नहीं है बट एक इंसिडेंट की वजह से ये काफ़ी बदल जाता है और ये अच्छाई में बिलीव करने वाला इंसान जो है वो फिर सबके साथ फिर बुरा ही करता है। इस वजह से जो नोवेल का जो टाइटल है वो आइस कैंडी मैन से रखा गया है। फिर है कर्नल बारूचा, ये जो है वो लैनी की डॉक्टर होते हैं और ये लैनी को पोलियो होता है तो ये उसको ट्रीट करते हैं। ये पारसी कम्युनिटी के हेड भी होते हैं। मिस्टर एंड मिसेस सिंह, ये एक प्राउड सिख होता है। उसके बाद है मिस्टर एंड मिसेस रोज़र, जो मिस्टर रोज़र हैं वो एक इंग्लिश मैन होता है और ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी होता है लाहौर में। पार्टीशन के वक्त इसका मर्डर हो जाता है और इसकी बॉडी को गटर में फेंक दिया जाता है। फिर है हमीदा, जो हमीदा है वो लैनी की न्यू आया होती है, मीन्स मेड होती है और ये एक मुस्लिम वुमेन होती है। शी इज़ किडनैप्ड एंड रेप्ड, बट जब वो वापस अपनी फैमिली के पास आती है तब उसका जो हस्बैंड और फैमिली होती है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। उसके बाद है मैसूर, ये आया का एक शूटर होता है और हरी, ये गार्डनर होता है लैनी के फैमिली का। नाउ द नोवेल स्टार्ट, जो नोवेल है नोवेल की स्टार्टिंग में उर्दू पोएट मोहम्मद इकबाल के कंप्लेंट टू गॉड की लाइन ली गई है जो कि नोवेल का प्रोलॉग है। उसके बाद नोवेल स्टार्ट होता है। नोवेल के स्टार्टिंग में जो लैनी है वो पंजाब प्रोविंस के लाहौर में वेरिस रोड के एरिया में अपनी फैमिली के साथ रहती है। लैनी को पोलियो होने की वजह से वो अकेले कहीं भी बाहर नहीं जाती है, वो अपनी आया के साथ ही बाहर जाती है और वो अपनी आया के काफ़ी क्लोज़ भी होती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसी के साथ बिताना पसंद करती है। लैनी एक क्वाइट और इंट्रोवर्ट लड़की होती है और उसके इस नेचर की वजह से वो एक काफ़ी कीन ऑब्जर्वर होती है। वो किसी भी चीज़ को ध्यान से देखती है और समझती है जिसकी वजह से
उसको कई बार मिक्स फीलिंग भी होता है, उसको समझ नहीं आता है कि जो वो सोच रही है वो सही है कि गलत है, और इसकी वजह से वो कई बार गलत फैसले भी ले लेती है। लैनी का अभी अभी प्लास्टर हुआ है और वो प्लास्टर जब उतरता है तो वो स्ट्रोलर के सहारे चलती है और वो अपनी आया के साथ बाहर जू जाती है और वो उसके साथ बाहर घूमने भी जाती है। जब लैनी और आया दोनों बाहर जाते हैं तो जो आया के एडमायरर हैं तो वो उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। आया इतनी खूबसूरत होती है कि जो बैगर होता है और जो आइस कैंडी मैन होते हैं और जो जू कीपर होता है सब उसी के पीछे लगे होते हैं और सब उसको ही देखते रहते हैं। लैनी सारी चीज़ें काफ़ी ध्यान से देखती है और वो ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करती है। अभी इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ है और इस वक्त क्विट इंडिया मूवमेंट और जो मुस्लिम लीग है वो एक अलग कंट्री की डिमांड करते हैं। इस वक्त देश में धीरे धीरे लोगों के बीच में टेंशन शुरू हो रही होती है। एक बार जो लैनी है वो अपने मुस्लिम कुक इमाम दीन के साथ उसके गांव पीर पिंडो जाने की जिद करती है। वो जब उसके साथ वहां जाती है तो वो देखती है कि जो सिख और जो मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो आपस में बात करते हैं कि देश में दंगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो लोग एक दूसरे के साथ हमेशा मिलकर रहेंगे और वो लोग कुछ भी हो जाए एक दूसरे की मदद ज़रूर करेंगे। लैनी जब वापस आती है वहाँ से तो लैनी के पेरेंट्स जो हैं वो एक डिनर पार्टी थ्रो करते हैं जहाँ पर लैनी और आदि लैनी का भाई ये दोनों ही टेबल के नीचे छुप जाते हैं जिससे कि वो सभी लोगों का कन्वर्सेशन सुन सकें। गेस्ट में मिस्टर सिंह और मिसेस सिंह आई हैं और साथ में मिस्टर रोज़र और मिसेस रोज़र भी है। लैनी जो है वो उनके पॉलिटिकल डिबेट को काफ़ी ध्यान से सुनती है। जो मिस्टर सिंह है वो अपनी बात रखते हुए कहता है कि अंग्रेज़ों को अब भारत छोड़ के चले जाना चाहिए क्योंकि जो महात्मा गांधी हैं वो अनशन पर बैठे हैं और अगर उन्हें कुछ भी होता है तो यहाँ पर खून की नदियाँ बह जाएंगी। इस चीज़ पर जो मिस्टर रोज़र है वो भी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम लोग आपस में लड़ने लग जाओगे और इस देश को नहीं संभाल पाओगे, यहाँ पर और भी ज़्यादा बदतर हालात होने लग जाएंगे। लाहौर में अब धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। यहाँ पर जो आया है अब उसके दो नए एडमायरर हैं, एक है चाइना मैन और एक पठान है। पठान जब आया से मिलता है तब उसके साथ लैनी भी होती है। वो दोनों की बातों को ध्यान से सुनती है तो पठान शहर में हो रहे हिंदू मुस्लिम ट्रबल के बारे में बात करता है और वो कहता है कि इसकी वजह से एक दिन उनको भी ट्रबल हो सकता है। अब लाहौर में धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो बदल रही। जो लैनी है लोगों की जो कन्वर्सेशन सुनती है और उसको लगता है कि यहाँ पे अब पार्टीशन हो जाएगा जो कि वो नहीं चाहती है कि कभी हो। लेकिन जो लैनी है अब अपने आसपास और घर में रह रहे लोगों को वो अलग ही नज़र से देखने लग जाती है। वो देखती है कि जो उसकी आया है वो एक हिंदू है और जो उसका कुक है वो एक मुस्लिम है और जो गार्डनर हरी है वो एक हिंदू होता है, जू कीपर एक सिख होता है। जैसे जैसे नोवेल में जो पार्टीशन का टाइम है वो पास आता है वैसे ही नोवेल में अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोगों के बीच में टेंशन शुरू होने लगता है और लैनी इन चीज़ों को देखती है और ये चीज़ें नोवेल में नरेटर डिटेल में डिस्क्राइब करती है एज अ चाइल्ड। इधर रेडक्लिफ कमीशन इंडिया को दो भागों में बांटने के लिए बाउंड्री लाइन ड्रॉ करने के लिए अनाउंस करते हैं और इस पर एक सिख धर्म का पॉलिटिकल लीडर लाहौर में आता है और वो वहाँ आके मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को डराता धमकाता है जिस वजह से आसपास दंगे होने लग जाते हैं और घरों को जला देते हैं लोग और वहाँ पर लोगों को मारने पीटने लग जाते हैं। धीरे धीरे जो कम्युनल राइट्स हैं वो बढ़ने लग जाता है यहाँ पर। और जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तब जो लाहौर है वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है और लैनी देखती है कि पार्टीशन होने पर जो पाकिस्तान में रह रहे हिंदू और जो सिख धर्म के लोग हैं वो भारत वापस आने लगते हैं और मुसलमान पाकिस्तान जाने लगते हैं। दोनों ही देशों में इस वजह से कई लोग मारे जाते हैं और दोनों ही कम्युनिटी में इसकी वजह से टेंशन हो जाती है। और जो लैनी है वो देखती है कि पूरा लाहौर शहर जो पहले खुशियों से भरा रहता था वहाँ चारों ओर आग लगी हुई है और जो लोग हैं वो एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। वो इस चीज़ को समझ नहीं पाती है। अब होता ये है कि एक बार जब आइस कैंडी मैन अपने रिलेटिव से मिलने के लिए रेलवे स्टेशन जाता है तो जो गुरदासपुर से ट्रेन आती है वो देखता है कि पूरी ट्रेन जो है वो मुस्लिम रिफ्यूजीज़ के डेड बॉडी से भरी हुई है और औरतों और बच्चों की उसमें डेड बॉडीज़ हैं जो टुकड़ों टुकड़ों में कर रखा है।
वो इस चीज़ को देखकर बहुत शॉक हो जाता है और जिसकी वजह से वो बदल भी जाता है। जो आइस कैंडी मैन है वो पहले धर्म देखकर भेदभाव नहीं करता था, लेकिन अब जो है वो बदले की आग में है और वो जो दंगे करने वाले होते हैं उनको ज्वाइन कर लेता है और वो घरों को भी जलाता है और हिंदू धर्म के लोगों के ज़मीन को हड़पता है। लैनी भी देखती है कि जो लोग पहले आपस में दोस्त हुआ करते थे वो अब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लैनी का गार्डनर हरी डर की वजह से इस्लाम में खुद को बदल लेता है और आया के चाहने वालों में से जो मैसूर था उसकी डेड बॉडी गली के गटर में पाया जाता है और जो इमाम दिन का गांव पीर पिंडो था और वहाँ पे गांव के सभी लोगों को और बच्चों को जान से मार देते हैं। पूरे गांव में सिर्फ एक इंसान ही बचता है। अब दंगे इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि जो मॉब होती है वो लैनी के घर तक पहुंच जाती है और वो घर में रह रहे हिंदू धर्म के लोगों को ढूंढते हैं। पारसी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी होने की वजह से उनको वॉयलेंस का शिकार नहीं बनना पड़ा, लेकिन वो लोग हिंदू आया के बारे में जानना चाहते थे। आइस कैंडी मैन आता है और वो लैनी से पूछता है कि आया कहाँ पर छुपी हुई है। तो लैनी जो है वो आइस कैंडी मैन पर ट्रस्ट कर लेती है क्योंकि वो उससे पहले भी मिल चुकी है और उससे कई बार उसने बात भी किया, तो वो उसको बता देती है और फिर वो आया को बालों से घसीटते हुए लेकर जाते हैं। लैनी को अब इस बात का बहुत अफसोस होता है और आया का पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसको कुछ भी हासिल नहीं होता है। आया के जाने के बाद एक मुस्लिम हमीदा मेड आती है जो कि पार्टीशन के वक्त हमीदा का किडनैप कर लिया था, उसका रेप हुआ था, जिसकी वजह से उसकी फैमिली और हस्बैंड उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक दिन लैनी का कज़न आया को एक टैक्सी में दो लोगों के साथ देखता है। उसने काफ़ी चमक धमक वाले कपड़े पहन रखे हैं। लैनी अपनी गॉड मदर से आया के बारे में पता लगाने के लिए कहती है, तो जो उसकी गॉड मदर है उसको पता चलता है कि जो आया है उसको रेड लाइट हीरा मंडी मार्केट में लेकर गए हैं जहाँ पर प्रोस्टिट्यूट्स का धंधा चलता है। आइस कैंडी की मदर भी एक प्रोस्टिट्यूट होती है और जो आइस कैंडी मैन है वो एक दलाल होता है। आइस कैंडी मैन ने अब आया से शादी कर ली है और जो लैनी और गॉड मदर आया से मिलने के लिए हीरा मंडी आते हैं। आइस कैंडी मैन को डांटती है कि तुमने उसके साथ गलत किया है और ये उसको तुमने सही से नहीं रखा। तो आइस कैंडी मैन है वो कहता है कि मैं एक इंसान हूँ, अगर आपको वफादारी चाहिए होता है तो आप एक कुत्ता पाल लो। वो साथ ही साथ यकीन दिलाने की भी कोशिश करता है कि वो अब एक अच्छा आदमी बन गया है और वो आया से प्यार भी करता है। जो आया है वो गॉड मदर से कहती है कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, वो अपने घर इंडिया अमृतसर चली जाएगी। आया पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं है। लैनी उसको देखती है कि जो आया है वो एकदम डल फेस हो गई है और उसके चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं है और उसकी आंखों में आंसू हैं। वो एक मुरझाए हुए फूल की तरह हो गई है। गॉड मदर पुलिस की हेल्प से आया को एक वुमेन रिकवरी कैंप में लेकर जाती है और वहाँ पर जब वो जाती है तो उसके पीछे पीछे आइस कैंडी मैन भी वहाँ आ जाता है। वो रोज़ फूल लेकर वहाँ आया का इंतज़ार करता है इस उम्मीद में कि वो उससे मिलेगी, लेकिन जो आया है वो उससे नहीं मिलती है। आया को अब वहाँ से इंडिया भेज दिया जाता है और उसके पीछे पीछे आइस कैंडी मैन भी इंडिया आ जाता है। नोवेल जो है यहीं पर ख़त्म हो जाती है। जो आइस कैंडी मैन एक अच्छा इंसान होता है, लेकिन सिचुएशन की वजह से वो बदल जाता है और बाद में उसको एहसास होता है कि उसने जो किया है वो गलत किया है। इस वजह से वो बाद में आया के पीछे पीछे इंडिया भी जाता है। तो नोवेल जो है वो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको नोवेल समझ आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।